कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में जो सहायक पुस्तक लगा रखी है वितान भाग 2, उस वितान भाग 2 के चौथे पाठ, जी हाँ, डायरी के पन्ने, जो एन फ्रैंक की डायरी है, उस पाठ का सारांश यहाँ आज हम बताने वाले हैं, उसको प्रस्तुत करेंगे। एक तरह से उसकी समरी ही आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। बहुत ही अच्छी तैयारी इस YouTube चैनल पर आपको करवाई जा रही है, हिंदी, अनिवार्य हिंदी, साहित्य और अन्य विषय की भी। शुरू करते हैं डायरी के पन्ने। जैसा कि शीर्षक है, डायरी के पन्ने। ये जो डायरी के पन्ने पाठ है, ये एन फ्रैंक की डायरी का ही हिस्सा है। एन फ्रैंक एक, देख लीजिए, एन फ्रैंक जो है एक यहूदी बालिका थी 13 वर्ष की, जिसने ये डायरी लिखी है। 13 से 15 वर्ष तक वो जो है गुप्तावास में रही थी। तो पहले इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। एक भुगतभोगी बालिका ने जो दर्द, जो अत्याचार और जो यातनाएं सही, उसको उसने अपनी डायरी में सहेजा है। और ये एकमात्र ऐसी डायरी है जिसका अनुवाद 70 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे एन फ्रैंक की। 12 जून 1929 का वो दिन, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इसका जन्म हुआ था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। और जब समय आया 1933 का, जब जर्मनी का शासक बना, बात नहीं बेटू, जर्मनी का शासक बना हिटलर। नाम आपने सुना होगा हिटलर का। जो ये जर्मनी है, नाजीवाद का पोषक तो है। तो हिटलर ने जैसे ही जर्मनी की बागडोर संभाली, जो यहूदी परिवार थे, हॉलैंड और नीदरलैंड कह दो, चाहे इसको हॉलैंड कह दो, यहाँ के जो यहूदी परिवार थे, वो यहूदी परिवार परेशानी में आ गए, क्योंकि हिटलर जो है, या जर्मनी के जो नाजीवादी हैं, वो यहूदियों को मानव नस्ल मानते ही नहीं थे, उनको मनुष्य मानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक टारगेट लेना शुरू कर दिया कि जो इनके यातना कैंप थे, उन यातना कैंपों में इन यहूदियों को ला करके उन पर अत्याचार किया गया और उनको मृत्यु के घाट उतारा गया। एक शब्द आता है इसके संबंध में, होलोकास्ट, यानी यहूदी नरसंहार। और ऐसा कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों का संहार किया गया। 60 लाख यहूदियों को जो है मारा गया। तो वापस आते हैं अपन मूल पाठ पर कि जब 1933 में जर्मनी का शासक हिटलर बन गया, तो ये जो एन फ्रैंक का परिवार है, ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से पलायन करके ये चला गया नीदरलैंड। और नीदरलैंड का जो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पर ये रहने लग गए। धीरे धीरे
आपको ध्यान है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये चला आपके 1939 से 1945 के बीच। तो जब दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका शुरू हुई तो स्थितियां और ज़्यादा गड़बड़ाने लगी। यहूदियों को पकड़ पकड़ करके, उनको ढूंढ ढूंढ करके यातना शिविर में भेजा गया और उनको मारा गया। और यहाँ पर 2 जून 1942 से अवधि याद रखेंगे जब एन फ्रैंक का परिवार गुप्तावास में गया। 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक यह एन फ्रैंक का परिवार जो है उस गुप्तावास में रहा, छिपने की जगह पर रहा। और फिर इनको पकड़ लिया गया। 4 अगस्त को इनको पकड़ा गया और 1945 में इनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। लेकिन एन फ्रैंक के परिवार में जो 4 सदस्य थे, एक स्वयं एन फ्रैंक, एक उनके पिता ओटो फ्रैंक, एक उनकी माता, एक उनकी बड़ी बहन थी मार्गोट। तो इसमें जो जीवित बचे वो जीवित केवल पिता बचे थे, एन फ्रैंक के पिता ओटो फ्रैंक। और उनके ही पिता को जब पता चला कि जहाँ जिस गुप्तावास में ये रहे थे वहाँ एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी और उस डायरी को इन्होंने ढूंढा और पब्लिश करवाया। ये जो डायरी है सबसे पहले जो डच लैंग्वेज है, डच भाषा, इसमें ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेकिन फिर बाद में 1952 में इसका अनुवाद हुआ। 1952 ईस्वी में इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और वो अंग्रेजी अनुवाद था आपका बहुत ही फेमस, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। क्या नाम था? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ध्यान दीजिए कि उसी गुप्तावास के दौरान जो एन फ्रैंक, जो एक 13 वर्ष की बालिका थी, क्योंकि ध्यान दीजिए 1929 में ये जन्मी है और 1942 में ये उस गुप्तावास में चली गई थी। तो निश्चित रूप से 13 वर्ष के आसपास की ये बालिका जो वहाँ की भयावह स्थितियों को देखती है, जो दर्द, चिंताएं, हंसी खुशी माहौल जो उस द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान उस गुप्तावास में गुजारे गए थे, जो पल, उन पल को अपनी डायरी में लिखा है और पत्र शैली में लिखा है। कौन सी शैली में लिखा है? पत्र शैली में। और ये पत्र लिखे हैं किसको? ये पत्र लिखे हैं एक किट्टी नाम की गुड़िया को। किसको लिखे हैं? किट्टी नाम की एक गुड़िया को ये पत्र लिखे हैं, जो उसको बर्थडे पर गिफ्ट में मिली थी। उस किट्टी नाम की गुड़िया को पत्र लिखे हैं। उस अज्ञातवास में या उस गुप्तावास में 4 एन फ्रैंक के परिवार के सदस्य थे और 4 सदस्य अन्य थे जो उसके पिता के व्यवसायी थे, उनके सहयोगी, उनके परिवार वाले। कुल 8 सदस्य ये वहाँ पर थे। तो एन फ्रैंक उसमें सबसे छोटी थी। तो परिवार वाले जो समसामयिक मुद्दों पर वहाँ बातें करते थे, एन फ्रैंक को कोई भाव नहीं दिया जाता था। एन फ्रैंक अकेली पड़ जाती थी, इसलिए अपने मन के भाव को वो उस किट्टी नामक गुड़िया को सुनाना चाहती थी। इसलिए उसने ये डायरी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे सब व्यक्ति उसको अक्खड़ मानते थे, ना समझ मानते थे और इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। अकेलापन वो महसूस करती थी। उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने ये डायरी लिखी है। ध्यान दीजिए, कुछ बातें हैं कि एन फ्रैंक की डायरी में किस पर हुए अत्याचारों का वर्णन है। तो यहूदियों पर जो जर्मनी के शासक हिटलर और नाजीवादियों ने जो लोमहर्षक अत्याचार किए हैं उसका वर्णन है। और ये घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। फिर देखिए, लगभग गुप्तावास में
2 वर्ष 2 महीने का समय इन्होंने बिताया। अगर यहाँ देखेंगे 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक 2 वर्ष 2 महीने के आसपास का समय इन्होंने बिताया। 4 अगस्त को ये पकड़ लिए गए और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आगे देखिए, जब ये गुप्तावास के लिए इनको जाने की योजना तो बाद की थी, लेकिन जैसे यहाँ पर आया ना, ये 2 जून को गए थे तो इनको जाना था 16 जून को, लेकिन 16 जून को न जाकर के ये 2 जून को ही क्यों गए? क्योंकि जो एन फ्रैंक की बड़ी बहन थी मार्गोट, उसका बुलावा आ गया था, उसको ले जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने प्लान को थोड़ा जल्दी बनाया। 16 जून की बजाय 2 जून को ही ये गुप्तावास में चले गए। रविवार का वो दिन था। जो 4 सदस्य और थे एन फ्रैंक के परिवार के अलावा, मिस्टर वान दान, उसकी पत्नी मिसेज वान दान, एक डसेल और वान दान दंपति का एक पुत्र पीटर। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता है कि डायरी की शुरुआत किस तारीख को हुई? डायरी की शुरुआत 8 जुलाई 1942 को हुई थी और ये जो वान दान थे ये एन फ्रैंक के पिता के बिजनेस पार्टनर और उनके अच्छे दोस्त थे। एन फ्रैंक जब अज्ञातवास के लिए, गुप्तावास के लिए जा रही थी तो उन्होंने दूसरी चीज़ों के बजाय डायरी सबसे पहले रखी, क्योंकि स्मृतियाँ अन्य चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा मायने उसके लिए रखती थी। छिपने की जगह इन्होंने अपने पिता के ऑफिस के वहीं बनाई और अंत में जो एन फ्रैंक ने प्रकृति संबंधी जो विचार रखे हैं और नारी की स्वतंत्रता संबंधी जो विचार रखे हैं, ये दोनों ही विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह तैयार करें और PDF रूप में भी हम इसके प्रश्न बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।